अब आने के बाद उसने वहाँ उस घटना को देख के और जो अपना आश्वासन देना था वो दे के चला जाना चाहिए था। बेवजह विवाद को तूल नहीं देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की बातें उसने वहाँ करी हैं, भावुकता की बातें, रोने या धोना, ये किसी एक सांसद को शोभा नहीं देता। डॉक्टर साहब, जैसे ये कुराली छापुर मंदिर वाला मामला चला था, ये 2 बच्चों का विवाद था छोटा सा बोल लगने के बाद में। ये आज विवाद इतना बढ़ गया है कि जो है पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के बीच भी एक दूसरे पे पलटवार किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? शरारती जो लोग थे, इन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ की, मंदिर को तोड़ा गया जी। उसमें पुलिस अपना काम कर रही थी। कुछ युवा जोश में आए, उन्होंने, जैसे युवा होते हैं, उन्होंने कोई बोल भी दिया, कुछ शब्द कह भी दिए होंगे। जनरली होता ही है ऐसा। जो हमारा आस्था का जो केंद्र है मंदिर, उसे कोई तोड़ेगा, उसमें भगवान की मूर्तियों को क्षति पहुंचाएगा, तो आगे इसमें बच्चे हैं कई बार कह देते हैं, और वो भी कोई अंधेरे में मोटरसाइकिल चल रही है, नहीं पता किसने कहा, क्या नहीं कहा। उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, कुछ उसमें बच्चे गिरफ्तार हुए थे, जांच चल रही थी। तो लोगों ने ऐसी मांग करी कि भाई इसमें क्या नाम, नेताओं को आना चाहिए था। इसमें विधायक जी तो मेरे ख्याल उस दिन आगे थे वहाँ, और पूरी कार्रवाई कराई। MP साहब ने भी कप्तान साहब से इनसे बात करी, और इस पर प्रकरण चल रहा था। सोशल मीडिया में कहीं ये चला कि भाई इकरा हसन क्यों नहीं आई, तो वो चला भी इसलिए क्योंकि इस चुनाव में इस बार कुछ हमारे लोगों ने इकरा हसन को वोट भी दिया था। तो उस नाराजगी में इकरा हसन को जब वहाँ आई, तो कोई भी जनप्रतिनिधि उसे आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि सबका है। अब आने के बाद उसने वहाँ उस घटना को देख के और जो अपना आश्वासन देना था वो दे के चला जाना चाहिए था। बेवजह विवाद को तूल नहीं देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की बातें उसने वहाँ करी हैं, भावुकता की बातें, रोने या धोना, ये किसी एक सांसद को शोभा नहीं देता। और फिर प्रदीप चौधरी जैसे हमारे जो पूर्व सांसद हैं, हमारे तो बड़े भाई भी हैं, वो बहुत सरल है, पूरा परिवार बहुत सरल है उनका। वो तो कभी किसी को अपने दुश्मन, उनको कोई गाली दे रहा हो तब भी पलट के कहते हैं। परिवार में कोई ऐसा नहीं है, कभी पहला कोई इतिहास नहीं, कभी उन्होंने कहा ही नहीं। उन पे ऐसा गंभीर आरोप लगाना कि गाली दी, मुझे गाली दी, क्या उनके घर में माँ बेटी नहीं है, ये शब्द यूज करना, ये सामाजिक रूप से कोई स्वीकार नहीं करेगा। और जिस तरह से उन्होंने रोकर, क्योंकि रोने से बात सच नहीं होती, भावुक दिखा के लोगों को भावुकता की चीज़ें दिखाने, ये चीज़ें सच नहीं होती, सच सच रहता है। और आज आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी विधानसभा में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं इकरा हसन के खिलाफ, कि उन्होंने प्रदीप चौधरी जैसे व्यक्तित्व पर जो झूठा आरोप लगाया है, ये झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। और ये आरोप के पीछे उसका एक षड्यंत्र है, ऐसा नहीं है उसने, वो राजनीति कर रही है, उसने षड्यंत्र करा है। क्योंकि पिछले कुछ महीने से हम ये देख रहे थे कि मुस्लिमों में भी जो पसमानदा समाज है वो भाजपा के साथ जुड़ा है। ऐसी जो गुजर मुस्लिम हैं वो भी जुड़ने शुरू हो गए थे। एक प्रोग्राम चोरा कला में हुआ बहुत बड़ा, बहुत सारे मुस्लिमों ने आया, बोला हम तो भाजपा से जुड़ेंगे, तो उसे ये बेचैनी होगी उस प्रोग्राम में अगले दिन यहाँ आई हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुस्लिम गुजर भी भाजपा के साथ चला जाए तो तुम्हारे पास बचेगा क्या। तो ये जो गुजर है वो हिंदू और मुस्लिम, उसमें ये फाट डालने के लिए इस तरह का इसने ये ड्रामा किया। तो ये बात देश में जो सामाजिक सद्भाव है उसे खराब करने का प्रयास है, और ये किसी सांसद को नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसा आरोप लगाया कि मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, ऐसा पूर्व सांसद के एक समर्थक, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक बार कहीं कोई वीडियो हमारे सांसद की बता दें कि उन्होंने कहा हो, या उन्होंने किसी को प्रवोक किया हो कि आप ऐसे शब्द यूज करो। सांसद के बारे में सब जानते हैं, वो तो ऐसी भाषा कभी बोलते ही नहीं। कभी हिंदू मुसलमान की बात हमारे सांसद नहीं करते। उन्होंने कभी ऐसा कोई कहीं हमें दिखाती, वो वीडियो दिखाती, कोई वीडियो क्लिप दिखाकर उसमें बोलती ना, खाली अपनी बात कह के झूठ सच बोलने से चीज़ें सही नहीं होती। ठीक है जी, बहुत बहुत